हमारी टीम में वैसे हिटर कौन है, क्योंकि जी देखा जाए जी तो हिटर कौन है। तो अगर हमारे पे ये वाला टाइम आए कि जी हम टारगेट चेज करने के लिए शादाब को भेजें कि अगर हमारी बैटिंग में ये वाली एबिलिटी है कि जी हम है ना इफ्तिखार को और शादाब से कहेंगे कि जी ये ओपनिंग का स्टार्ट करेंगे, और शादाब को भेजना तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल है ना जुर्म था कि जी भेजना, ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये तो मैनेजमेंट से सवाल होना चाहिए इस चीज़ पे। नहीं, ये वन डाउन आया या वन डाउन इफ्तिखार आए थे, इफ्तिखार ने स्ट्राइक ली थी, फखर वाज ऑन द अदर एंड, और फिर इफ्तिखार के आउट होने के बाद तो ये आपके पास किस चीज़ पे आप खेल रहे हो, क्योंकि जी सारे आप खेल रहे हो और ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो ये तो क्रिमिनल है सीरियस में, क्योंकि जी ये इस पे तो ये सवाल उठना चाहिए कि जी ये किस तरह इन्होंने ये वाला बैटिंग ऑर्डर भेजा। नहीं, उससे बड़ा क्रिमिनल ये था जी साथ कि आपने फेस नहीं किया जो आपका हमारा सबसे बड़ा हिटर है वो फखर है। सर हमारे पास दो हिटर है, एक फखर है एक आजम है। अब आपने उसको खिलाया था ना, ठीक है, तो यहाँ तो आजम से तो हम 100 की तो तवक्को कर ही नहीं रहे, वो यही तवक्को कर रहा है कि जो वो पहली भी इनिंग्स से खेल रहा है कि जी आया एक दो बड़ी हिटें मार के वो आउट हो गया। हाँ जी। तो यहाँ हमें एक दो बड़ी हिटें तो चाहिए थी, और हमारे दो ही बड़े हिटर थे कि जी एक ये फखर और एक आजम, तो हमने उन्हीं को बैटिंग के लिए ना, उसने बॉल फेस नहीं की, वो बैटिंग के लिए नहीं आया, जो दो बड़े हिटर थे वो आए ही नहीं सामने। फिर ये तो बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल नहीं है कि वो किसको भेज रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, कैप्टनसी तो अपनी जगह, जो बाकी इतना स्टाफ बैठा है वो क्या कर रहा है, ये सारे क्या, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या, मेरा मतलब है ठीक है आप हार जाते हैं, आपका दिन बुरा होता है, मैं भी कप्तान था, हम 2007 में आयरलैंड से हार गए थे, ठीक है। अच्छा, आयरनी ये है कि हम नॉर्मली ना कहते होते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीता हुआ मैच हार गई, अब कल वाला मैच हारा हुआ था, जीतने के करीब पहुंचे और फिर हार गए। नहीं, हारा हुआ मैच तो कहीं भी नहीं था, 160 स्कोर इतना कोई बुरा नहीं था। हमारे हाथ में ही नहीं था मैच किसी भी वक्त, आखिर के 3-4 ओवर आप अगर कह लें, अगर आपके बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे तो वो कितनी मुश्किल कंडीशन हो जाएगी, जब बैटर सेट हो गए तो वो रन कर ही लेंगे। देखिए ये जिस टाइम भी आखिरी 5 ओवर भी थे ना जी, एवरेज 8 से ना 10 पे चली गई थी, और वो ग्राउंड इतना हैवी था जी। आप ये देख लो कि अभी भी जो स्कोर हुआ है ना, इन्होंने फुल टॉस से फेंक दी है तो वो स्कोर कर गए हैं, ठीक है। और ये आमिर के भी आखिरी ओवर में जो स्कोर हुआ है, उन्होंने कौन सी हिट मारी है, कोई सी भी नहीं हिट मारी, तो आप ही लाउजी थे, ठीक है ना। आपने वाइट बॉल में फेंक दी है, आपने 9 रन तो एक्स्ट्रा के दे दिए, और आपने ना 6 बॉलों का ओवर आपने 10 बॉलें फेंक दी हैं जी। तो आपने इसको, उन्होंने हिटें नहीं मारी, यही तो मैं कह, उन्होंने नहीं हिटें मारी, उन्होंने कितने के छक्के मारे, कितने के चौके मारे, कुछ भी नहीं। अब जिस तरह वैसे अगर किसी आदमी को बताओ यार आखिरी ओवर में 19 बन गया, वो ये समझेगा यार 2-1 छक्के और 1 चौका लग गया, बाकी 1-2 सिंगल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। एक चौका था वो भी वाइड पे था, जो पहला चौका था वो भी जी। किस पे, वाइड पे था ना जी जी। वाइड, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने तो नहीं मारा, अभी भी नहीं मारा उन्होंने, तो लास्ट ओवर में भी नहीं मारा। ये सारी जो क्रिकेट बुरी खेले वो नहीं अच्छी खेले, हम बहुत ही बुरी खेले। अगर आपने लास्ट बॉल पे उनको 4 चाहिए जिसपे मैच टाई हुआ है, आपने ऑफ मिड ऑफ ऊपर रख के ऑफ स्टंप पे फुल टॉस दे दी है, अगर उसने इस तरह कर दिया है तो अब इसमें उनकी क्वालिटी कहें या हमारी कहेंगे कि जी बुरी परफॉर्मेंस है। सलीम भाई, हमने हारिस पे बात की है प्रोग्राम के शुरू में डिटेल पे, हमने शाहीन पे बात नहीं की। आपने, हम सब ने यहाँ बैठ के मैच देखा था, हमें लग रहा था कि नहीं होना, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया, अब नहीं होना, एवरेज बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन वही बात है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर आके फुल टॉस करेगा फिर आप किसको ब्लेम दें। देखिए, मैं थोड़ा सा इंजी जो अभी बात कर रहे थे ना, मैं इंजी से एग्री करता हूँ, मगर बात यह है, देखें जब आप ओपनिंग अंदर आते हैं ना तो आप डिसाइड करके आते हैं। मेरा ख्याल में इसमें डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक आपका वो बैट्समैन जो आप हर फॉर्म पे उसने चौके छक्के मारता है, वो रोकता भी नहीं है फखर, आपने उसको स्ट्राइक क्यों नहीं दी? मुझे ये बताएं कि वहाँ आके इफ्तिखार ने कभी आपने देखा कि ओपनर आके वो वाला जो रेगुलर आपको बड़ी हिटें मारता है,
चलो मानते हैं, इफ्तिखार भी मानता है जी, तो आपने उसके खिलाफ आप दूसरी साइड पे चले गए। इसका मतलब बाहर से आप डिसाइड करके आए थे हाँ जी, कि मैं फेस नहीं करूँगा। आप एज ए ओपनर करते रहे हो पाकिस्तान के लिए और बढ़ाते हो। उसके बाद इंजी ने जो बात की ना कि आज़म, देखिए बात टेक्निकल बहुत सही है कि आज़म को आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आखिरी 3-4 ओवरों में बड़ी हिट्टें मारता है। मगर इंजी इनके जहन में पता क्या था कि शदाब ने 40 कर लिया है, बड़ा अच्छा किया है, तो उसको ऊपर भिजवाया। हालांकि अगर आप देखें तो शदाब ने भी जो 40 किया है ना, वो फुल टॉस पे या पीछे वाली बॉलों पे हिट्टें मारी हैं। आखिरी ओवर में किसने पीछे बॉल करनी थी। अब जहाँ तक शहीन की बात है, अब बात देखें, हम यहाँ बैठे थे, मैंने कहा था, हम दोनों कह रहे थे, इंजी ने मुझे कहा कि रिवर्स स्विंग शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं, रिवर्स स्विंग कैसे हो सकता है। मैंने देखा वाकई मैंने कहा इंजी वाकई ये रिवर्स स्विंग शुरू हो गया है, ये स्कोर नहीं होना इनसे। अब आप मुझे बताएं, जब रिवर्स स्विंग हो रहा है, 2 बॉल उसने बाहर निकालने हैं और उससे खेले नहीं गए अगले वाले, फिर आप फुल टॉस दे रहे हैं, तो ये क्या शो करता है कि आपकी टांगे मजबूत नहीं है, क्योंकि आपने लंबी बॉलिंग नहीं की हुई, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब आपका रिदम नहीं होता ना, तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। अब मैं आपको एक और इसको इस एक एंगल से और से देखते हैं जी। हम किसी को ब्लेम नहीं देते, ठीक है। अब मैं बाबर की बात करता हूँ, ठीक है। बाबर आजम कहते हैं कि मुझे ये वाले प्लेयर चाहिए। अब जो बोर्ड ने पॉलिसी अनाउंस की है ना अपनी सिलेक्शन की, इनके पास 7 सिलेक्टर्स हैं जी। वो कह रहे हैं कि जी 7 सिलेक्टर्स वोटिंग करेंगे, जिसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब बिल फर्ज के कि जी बाबर आजम कहते हैं कि मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए जी। अब 4 की वोटिंग उसके दूसरे के आगे की नहीं, इसको होना चाहिए, बताओ वहाँ क्या करेंगे। या जो दूसरा कोई सिलेक्टर कहता है, मोहम्मद यूसुफ कहता है कि नहीं इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, तो वोटिंग दूसरे के हक में आ गई। ये पहले तो ये सोचोगे कि ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये जो आपने किया है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं होता है। बोर्ड वालों से छोड़ दो सिलेक्टर्स ने क्या करना है, बोर्ड वालों से पहले ये जाके सवाल करो कि ये तुमने क्राइटेरिया कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये मुझे बताओ तो सही कि ये क्राइटेरिया कहाँ से है। क्योंकि जी हम जो सारे टाइम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने सिलेक्टर्स को कहते रहते हैं, बोर्ड से तो पूछोगे कि ये क्राइटेरिया कहाँ से आपने अडॉप्ट किया है, ठीक है। क्योंकि जी आपने आज से पहले कभी आपने ये देखा कि जी जो सिलेक्टर्स हैं वो टीम के ऑफिशियल प्लेयर्स हो। जो सलीम भाई ने मेरा जिक्र किया ना कि यहाँ जो शोर मचा था, मैं 2 मैचेस के लिए गया था वर्ल्ड कप के हैदराबाद, ना टीम के साथ ट्रैवल किया था, ना टीम के साथ मैं ठहरता था। मेरी अपना ये जिस टाइम आप जाते हो ना तो आप अपना अलहदा होते हो, यहाँ तो टीम के साथ भाई इनको ये तो चले गए, वो तो ठीक है, इनको अलाउ किसने किया, इस पे बात करो ना। आप ये कह रहे हो कि जी ये चले गए, ये तो चले गए, लेकिन इनको किसी ने अलाउ किया है तो गए हैं। हम जो अलाउ कर रहे हैं पीछे से, अब सारा ये सारी गलत पॉलिसियां बना के अब जिस टाइम पाकिस्तान टीम हार के आ जाएगी, एज यूजुअल वही 70 साल पुराना नुस्खा निकलेगा कि चीफ सेलेक्टर को हटा दो, कप्तान को हटा दो। और भाई जो पीछे पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं, इनको कौन हटाएगा, इनको कौन कुछ कब कहेगा। ठीक है जी, पॉलिसी वैसे भाई हमारी वैसे पॉलिसी का ना हमारा कोई ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, वो आती है 1-2 सीरीज के लिए रहती है, फिर वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी ऐसा ही हिसाब है ना, साल में जब 4-4 चेयरमैन चेंज हो गए तो फिर इनका भी तो आईक्यू लेवल चेक करना चाहिए ना कि 2 आपने मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ। चलो गलती हुई, ऊपर से आप बिल्कुल ठीक बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई है। सितंबर 2000 में टीम का हिस्सा हैं अभी वो हमारे प्लेयर, उन्होंने एक ट्वीट किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था चीफ सिलेक्टर की चीप सिलेक्शन, वो ट्वीट दिखा दें, और अब वो टीम का हिस्सा हैं। इस ट्वीट के बाद मैं चाहूंगी कि उनकी कल वाली परफॉर्मेंस जो उन्होंने सुपर ओवर में किया ना, वो भी हमें दिखा दी जाए। और जब वो टीम में नहीं थे तो उनको सब कुछ खराब लगता था, अब वो टीम में है। अच्छा, एक चीज और भी आमिर के हवाले से मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी सवाल में। आमिर ने जब रेड बॉल छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी बॉडी ना अलाउ नहीं करती मुझे रेड बॉल खेलना। बहुत 27-28 साल के थे वो हालांकि, बट उनकी बॉडी अलाउ नहीं करी थी उनको उस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेलना। अभी भी आपको लगता है उनकी बॉडी ने अलाउ नहीं किया ये ओवर कराना? क्योंकि बहुत सी वाइड्स दी हैं उन्होंने, 5 ओवर नहीं करा सकते, सिर्फ 4, क्योंकि सिर्फ लीग्स खेलनी है और सिर्फ T20 खेलना है।
देखिए ये क्रिकेट जो है ना बड़ी कमबख्त किस्म की गेम है। ये जब आप कुछ बोलते हैं ना तो वो आपके सामने ज़रूर आता है। अब जहाँ तक आपने ये बात की ना कि रेड बॉल की क्रिकेट, तो ये 2 बंदे थे जिन्होंने उस वक़्त मना किया था। हाँ जी, दोनों टीम के साथ हैं। एक आमिर थे और एक आपके चीफ सिलेक्टर थे जी जी, वहाब रियाज। जी, ये जी। दोनों ने रिफ्यूज़ किया था। तो क्या जब अब उस वक्त रिफ्यूज़ किया था तो अब चीज़ें क्या चेंज हो गई थी। अब वहाब को नज़र नहीं आया था कि ये मैंने ख़ुद इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया था और मैं खेलना हूँ। जहाँ तक ये आखिरी ओवर की बात है, देखें ये उसका डिसीजन था। जब आप कोई बात करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर वो दिखा देता है। और चीफ सिलेक्शन या जो भी था वो अब ये उनका सोचने का काम है। हमारे प्लेयर हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को सामने नज़र आ गया। देखिए आखिरी ओवर की जो बात है ना, मैं उसको सिर्फ ये एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप देखें कितने बॉल का आपने ओवर किया? 10 9। हाँ जी, 6 ओवर का करना चाहिए था। तो क्रिकेट में सबसे बेसिक रूल है कि आप विकेट में बॉल करें। जब आपने बॉल ही वाइड बॉल करने शुरू कर देते हैं तो आप तो फिर अपनी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। आपको किसी बंदे ने ये क्रिकेट का रूल है कि आप विकेट टू विकेट बॉल करें जी। जैसे ही आप एक्स्ट्रा देते हैं, एक तो 2-3 मेरे ख्याल 8 रन हमने बेफजूल 8 रन दिए उस ओवर में जी, एक्स्ट्राज दिए। तो आपने तो मैच उनके लिए इतना आसान कर दिया। ये चीज़ उनको करने वाली थी जी, जो यूएसए की टीम थी जिसको एक्सपीरियंस कोई नहीं था। हम तो पाकिस्तान कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन एक्सपीरियंस बॉलर हम लेके गए हैं। भाई लग ये रहा था कि एक्सपीरियंस वो टीम है, हम नहीं। जिस तरह की हम लाउजी फील्डिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है।